देखिए, ये राम कथा श्रवण करने का सौभाग्य हर किसी को नहीं मिल सकता। ये राम कथा कलयुग के दोषों का निवारण करने वाली और उत्तम फल देने वाली है। कल आपने श्रवण किया कलयुग के धर्म। कलयुग के धर्म कैसे होते हैं आपने श्रवण किया। गोस्वामी जी बहुत सुंदर लिखते हैं कि पर त्रियलम पटे कपट सयाने, मोह दोह ममता लपटाने, ते अभिभेद बादी ज्ञानी नर, देखा मैं चरित्र कलयुग कर। काकभूषण जी कहते हैं कि मैं कई बार सतयुग द्वापर त्रेता बीतता रहा, मैं राम जी के जन्मोत्सव में शामिल होता रहा, 5 साल तक वहीं रहता रहा। कई बार कलयुगों का समूह मैं देखा है, क्या है उसका धर्म, क्या है उसका कर्तव्य, कलयुग के लोग कैसे होते हैं, ये मैंने देखा है। ये कौन कह रहा है? काकभूषण जी कह रहे हैं गरुण जी से कि हे गरुण जी, परत्य लंपट कपट सयाने, दूसरे की स्त्रियों पर, पराई स्त्रियों पर आसक्ति, कपट करने में चतुर और मोह द्रोह और ममता में लिपटे हुए हैं लोग, और वे मनुष्य अभेदवादी ब्रह्म जीव को एक बताने वाले हैं। ब्रह्म और जीव को एक ही बता देते हैं, जैसे जीवात्मा और परमात्मा, यानी कि आत्मा और जीव दोनों ही अलग है। परंतु वो अज्ञानी लोग जो स्त्रियों में लंपट हो चुके, प्राय स्त्रियों पर आसक्ति कर बैठे हैं और मोह से आसक्त हैं, द्रोह करते हैं, ममता में लिपटे हुए हैं, वो लोग मनुष्य जो है अभेदवादी है। भेदवादी होना चाहिए। ब्रह्म और जीव में को एक ही बताने वाले हैं और ज्ञानी हैं। मैंने उस कलयुग का यहाँ चरित्र देखा है, ऐसा काकभूषण जी कहते हैं। फिर क्या कहते हैं कि आप गए अरुतियहूँ घालहीं, जो कहो सत्य मार्ग प्रतिपालहीं, कल्प कल्प भरी एक एक नर का, परहि जो दूषित श्रुति कर तर का। इसमें कह रहे हैं काकभूषण जी कि वे स्वयं ही नष्ट हुए रहते हैं। कौन? जो पराई स्त्री पर नज़र रखते हैं, पराया धन पर नज़र रखते हैं, जो राग द्वेष से फंसे हैं, ममता में लिपटे हुए हैं, परमात्मा और जीव में भेद नहीं समझते, नहीं जानते, और ऐसे कलयुग के चरित्र हैं मनुष्यों के। वे लोग स्वयं तो मरे नष्ट हुए रहते हैं, जो कहीं सन्मार्ग का प्रतिपालन करते हैं उनको भी वे नष्ट कर देते हैं। क्यों? कि तर्क में फंसा कर कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तर्क करके वेद की निंदा करते हैं। वे लोग कल्प कल्प भर एक एक नरक में रहते हैं। जो ऐसा कर्म करते हैं तो एक एक कल्प तक, यानी जितनी ब्रह्मा जी की आयु है उतनी आयु तक वो लोग नरक में रहते हैं। और जे बरदाना धाम, जो बरन धाम, तेल कुम्हारा, जे बरनाधम तेल कुम्हारा, स्वपच किराते कोल कलवारा, नारी सुई गृह संपत्ति नासी, मूढ़ मुड़ाए हो ही सन्यासी। इसमें कह रहे हैं जो ब्राह्मण नहीं हैं, अतः निम्न जाति के लोग हैं, वो भी कलयुग में मूड़ मुड़ा करके, कब मूड़ मुड़ाएंगे? बोले जब धन इनका लूट जाएगा, धन नहीं कमा पाएंगे, या फिर जब इनकी पत्नियां मर जाएंगी, स्त्रियां मर जाएंगी, तो क्या करते हैं, ये ब्राह्मण जन्म से नहीं है फिर भी वो मूड़ मुड़ा लेंगे और सन्यासी बन जाएंगे, ऐसा कह रहे हैं। और फिर क्या होता है? सन्यासी होते हैं। फिर क्या होता है कि ते विप्रहि सन आप पूजावहीं, उभय लोक निजे हाथ नसावहीं, विप निरक्षर लोलुप कामी, निराचार सट विशल स्वामी। कह रहे हैं काकभूषण जी, हे गरुण जी, वे कौन? जो ब्राह्मण नहीं हैं, नाम मात्र के वह संन्यास ले लिए हैं, मुड़ मुड़ा लिए हैं, धन के अभाव कारण, स्त्री के अभाव कारण
वो मूल मिला करके सन्यास बन गए हैं और वो लोग ब्राह्मणों से अपने पांव पुजवाते हैं और अपने ही हाथों से वो लोग अपना लोक और परलोक नष्ट कर लेते हैं। जिसको अपना लोक और परलोक नष्ट करवाना हो वो ब्राह्मणों से अपना पांव छुवा ले, पांव पुजवा ले, ये बात है। और क्या हुआ कलयुग में, बोले विप्र निरक्षर लोलुप कामी, और ब्राह्मण लोग, ब्राह्मण अब अनपढ़ लोभी कामी आचारहीन मूर्ख और नीच जाति के कर्म करने लगे हैं, व्याभिचारी कर्म कर लेंगे। सूद करहीं जप तप व्रत नाना, बैठी बरासन करहीं पुराना, शब नर कल्पित करहीं अचारा, जाय न बरन अनीति अपार। कहते हैं कलयुग में बड़ी अनीति हो जाएगी जिसका वर्णन करना संभव नहीं होगा। शोध नाना प्रकार जब तब व्रत करते हैं, ऊंची आसन में बैठते हैं, गद्दी प्रवास गद्दी में बैठ करके पुराण कहते हैं। सब मनुष्य मनमाना आचरण करने लगे हैं कलयुग में, और अपार अनीति का वर्णन नहीं कह सकता कि वह कितना ही अनीति करते हैं। देखो है, कोई भी व्यास गद्दी में बैठ जाएगा, ऐसा काकुशंद जी कहते हैं। सारे के सारे मनुष्य, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कोई भी हो, सब अनीति अनाचार दुराचार करने लगे हैं। कोई भी किसी को कह नहीं सकता क्या कर रहे हैं सब। भय बनर बरन शंकर कली भिन्न से तो सब लोग, करहीं पाप पावहीं दुख भय रुज शोक वियोग। कहते हैं गोस्वामी जी, कलयुग में सब लोग वर्णशंकर और मर्यादा से च्युत हो जाएंगे, परे हो जाएंगे, वे पाप करते रहेंगे और उनके फलस्वरूप दुख भय रोग शोक और प्रिय वस्तु वियोग पाते रहेंगे। प्रिय वस्तु से वियोग होता रहेगा उनका, और दुख पर दुख और रोग उनको दिनदास सताता रहेगा। श्रुति सम्मति हरि भक्ति पथ संयुत विरति विवेक, तेहि न चलहि नर मोहि बस कल्पहि पंथ अनेक। वेद सम्मत तथा वैराग्य और ज्ञान से युक्त हो हरि भक्त का मार्ग है। मोह बस मनुष्य उस पर नहीं चलते और अनेकों नए नए पंथों की कल्पना करते रहते हैं। ऐसे मनुष्य हो जाएंगे। बहुधाम सवारहि धाम जाति, विषय हरि लीन न रही बिरती। तपसी धनवंत दरिद्र गिह कलि कौतुक तात ना जाए कहीं। तपसी कहते सन्यासी बहुत धन लगा कर घर जाते हैं, उसमें वैराग्य नहीं रहा, उसे विषयों में ने हर लिया, और तपस्वी धनवान हो गए और गृहस्थ दरिद्र हो गए। हे तात, कलयुग की लीला कुछ नहीं कही जा सकती, बड़ी अद्भुत लीला है। जो सन्यासी हैं उनके पास धन बहुत हो गया, गृहस्थों के पास धन की कमी होगी। ऐसा हो रहा उल्टा कि नहीं? देखो सन्यासियों के कितने बड़े बड़े आश्रम हैं, धनवान लोग पैसा बेचारे कहते हैं माँ बाप रे, महात्माओं के पास ये BMW कार महात्माओं के पास, बड़ा आश्चर्य करते हैं लोग। और फिर क्या हुआ, फिर दूसरा देख लीजिए गृहस्थों के धन में क्या है। ये तो सन्यासियों की बात हो गई, जाति पाति की बात हो गई, स्त्री पुरुष की बात हो गई। अब देख गृहस्थ में क्या चल रहा है कि ससुरारी प्यारी लगी जब तेरी पुरूप कुटुंब भय तपते। निप पाप परायर धर्म नहीं, करि दंत विडम्बन प्रजानित ही। कहते हैं कि जब से ससुरारी प्यारी लगने लगी तब से कुटुंबी शत्रु रूप हो गए। ससुराल बड़ी प्यारी लगती कलयुग में लोगों को। पहले अपने माता पिता प्रिय लगते थे, माता पिता से बात करते थे लोग। अभी जब शादी हुई, पत्नी आई कि वह तो सास ससुर प्यारे लगते हैं, और ससुराल पक्ष से सब लोग प्यारे लगेंगे, इधर पिता के पक्ष से सब लोग शत्रु से इधर लगेंगे लोगों को, है। तो जब से ससुराल प्यारी लगने लगी तब से कुटुंबी शत्रु रूप हो गए, राजा लोग पाप पारायण हो गए,
और उसमें धर्म नहीं रहा, वे प्रजा को नित्य ही बिना अपराध दंड देकर के उनकी विडंबना दुर्दशा करने लगे। देखिए, कोई भी हो, अगर धर्म के मार्ग को त्याग करेगा और शाश्वत धर्म के मार्ग पर नहीं चलेगा तो निश्चित रूप से एक न एक दिन उसको विडंबना का सामना करना पड़ सकता है। धनवंत कुलीन मलिन अपि द्विज चिंत जने अघार तपि, नहीं मान पुराण वेद ही जो हरि सेवक संत कही कलिशो। धनी लोग मलिन नीच जाति के होने पर भी कुलीन माने जाते हैं। कलयुग में धनी लोग जो हो गया वही कुलीन यानी उच्च जाति का माना जाएगा, कुलीन माने जाते हैं। द्विज का चिन्ह जनेऊ मात्र रह गया है और नंगे बदन रहना तपस्वियों का जो वेदों और पुराणों को नहीं मानते, कलयुग में वही हरिभक्त और सच्चे संत कहलाएंगे। ऐसे कह रहे हैं। कवि वृंद उदार धुनी न सुनी, गुण दूषक व्रत ना कोपि गुनी, कलि बारहि बार दुकाल परे, बिनु अन्न दुखी सब लोग मरे। कहते कवियों ने तो झुंड हो गए हैं, कवियों के तो झुंड हो गए हैं, पर दुनिया में उदार कवियों का आश्रयदाता सुनाई नहीं पड़ता। बहुत कवि हैं शेर कहने वाले, क्या क्या कह देते हैं पता नहीं, गीत लिखने वाले, पर उदार कवि कोई नहीं है। गुणों में दोष लगाने वाले बहुत कवि हुए हैं, पर गुणी कोई नहीं है। कलयुग में बार बार अकाल पड़ते हैं, अन्न के बिना सब लोग दुखी रहते हैं। कलयुग अभी आएगा समय जब पानी की कमी हो रही ना, हर वर्ष 2-2% पानी की कमी हो रही है, 2-2%। नदियों का पानी 2 फुट हर साल नीचे जाता है, तो पानी की कमी हो जाएगी। पानी की जब कमी होगी तो क्या होगा? अकाल पड़ेगा, बारिश कम होगी। भाई कलयुगी लोग जब धरती पर रहेंगे बारिश क्यों होगी? देखो अभी बारिश कम होती है, पहले तो कम से कम 4 महीने बारिश के रहते, 4 महीने बारिश होती थी। अभी कहाँ होती 4 महीने बारिश? नवाका होती क्या? नहीं होती। अभी बारिश मान लो 2-4 दिन हुई, इस बार तो कितनी बारिश हुई? मान लो 10 दिन बारिश हुई होगी। पहले 4 महीने लगातार बारिश होती थी और वह बारिश का पानी कभी बाढ़ नहीं आता था। बारिश का पानी ऐसा रिमझिम होता था कि फसल इत्यादि अपने आप पैदा होती थी। अभी तो फसल को, धान को पानी चाहिए तो उसमें पानी डालना पड़ता मोटर से लगाकर। पता चला गर्मी में गेहूं के लिए पानी बचा ही नहीं, बोर में सब बोर सूख जाते हैं। तो पानी की कमी होने से अकाल पड़ेगा और अकाल से सब लोग अन्न के लिए दुखी रहेंगे, दुखी होकर मरते रहेंगे। सुनु खगेश कलि कपट हट दम्भ द्वेष पाखंड, मान मोह मर्दादि मद व्यापी रहे ब्राह्मण। हे पक्षीराज गुरु जी सुनिए, कलयुग में कपट हट दुर्ग्राही दम्भ द्वेष पाखंड मान मोह और मद आदि अर्थात काम को लोभ और ब्रह्मांड भर में व्याप्त हो जाएगा, छा जाएगा। कितना कपट था। देखो पहले क्या होता था, पहले आज से 20 साल पहले मैं देखा हूँ, जो घर में एकता रहती थी, बुआ में, मामी में, दादी में और बहन में, अभी वो रहा नहीं। अभी लोग बोलते हैं कि किसी के प्रोग्राम में, शादी में आए तो लोग लगता है कि मेरी क्रिच डाउन ना हो, मेरी लिपस्टिक कम ना हो, पाउडर कम ना हो और मुझे खाना बनाना ना पड़े, मुझे ये ना करना पड़े वो ना कर। पहले के लोग, दादी लोग, बुआ लोग आती थी घरों में शादियों में, तो पूरा काम अकेले संभाल लेती थी। क्या बनाना है क्या नहीं करना है पूछ लिया और सब बनाने में लग गई। अभी तो किसी को कह दो कि सब्जी काट दे, धनिया की पट्टी काट दे, तो उनको बोले अरे मुझे काम बता दिए। तो ये जो कपट छल ये लोगों के हृदय में भर गया, ये अत्यंत दुखदायी होने वाला है, अत्यंत दुख देने वाला है। तामस धर्म करहि नरे जप तप व्रत मखदान, देव न बरसहि धरनि गए ना जामहि धान। इसमें देखो लिखा भी है कि मनुष्य जब तप यज्ञ व्रत और दान आज धर्म तामसी भाव से करने लगे हैं। देवता इंद्र पृथ्वी पर जल नहीं बरसाते और बोआ हुआ अन्न उगता ही नहीं, यानी धान नहीं उगती है। फिर क्या होता है? अबला कच भूषण भूरि
क्षुधा, धनहीन दुखी ममता बहुधा, सुख चाहे मूढ़ न धर्म रता, मति थोरी कठोर न कोमलता। क्या है, स्त्रियों के बाल ही भूषण हैं, हो गए हैं। स्त्रियां बाल खोल के चल दें मानो वही उनका आभूषण है। स्त्रियों के बाल ही आभूषण हैं, उनके शरीर पर कोई आभूषण नहीं है। स्त्रियों के बाल आभूषण होंगे, उनके शरीर पर कोई मंगलसूत्र, चूड़ी, कंगन, बेंदी, बिंदिया और अंगूठी इत्यादि नहीं होगी। और क्या होगा, बाल ही आभूषण होंगे और उनको भूख बहुत लगती है। भूख लगेगी, कभी गुपचुप खाएंगी, कभी पिज्ज़ा खाएंगी, कभी बर्गर खा लेंगी और न जाने क्या क्या अनाप शनाप खाएंगी, खाती रहेंगी, दिन भर खाती रहेंगी। उनको भूख बहुत लगेगी स्त्रियों को कलयुग में। अब मान लो अब कलयुग बाका का कि गुपचुप खाती हुई स्त्री मिल जाए रोड पे, मसवा जाना कलयुग आ गया। बड़ी अद्भुत बात है भाई, हैं, एक कलयुग का धर्म है ये सब, हैं। शरीर पर आभूषण नहीं रहेंगे, उनको भूख बहुत लगी, अर्थात वे सदा ही अतृप्त रहती हैं। वे धनहीन और बहुत प्रकार से ममता होने के कारण दुखी रहती हैं। वे मूर्ख सुख चाहती हैं पर धर्म में उनका प्रेम नहीं है। बुद्धि थोड़ी है और कठोरता है, उसमें कोमलता नहीं है। वाणी बोलती है तो लगता है कि बिजली गिर पड़ी, ऐसी कड़क वाणी से बोलती हैं। हृदय बड़ा ही कड़क है, स्वभाव भी कड़क है, कोमलता बिल्कुल नहीं है, ऐसा लिख रहे हैं। और क्या कहते हैं कि नर पीड़ित रोग ना भोग कहीं, अभिमान विरोध आकार नहीं, लघु जीवन जन संबतु पंचदशा, कल्पातन नाश सुगम आसान। मनुष्य रोग से पीड़ित होंगे कलयुग में ज़्यादातर, और भोग का सुख किसी को नहीं मिल पाएगा। बिना ही कारण अभिमान और विरोध करते हैं। 10-5 वर्ष का थोड़ा सा जीवन है, परंतु घमंड ऐसा है मानो कल्पांत प्रलय होने पर भी उनका नाश होने वाला नहीं। ऐसे लोग घमंड करते हैं, थोड़े थोड़े धन पे है कुछ नहीं पर बड़ा घमंड कि मेरे पास बहुत कुछ है, पैसा है, कौड़ी है, रूप है, स्वरूप है, इसका घमंड बहुत करेंगे लोग। और उनका उम्र कितनी होगी, बोले 10-5 वर्ष की, परंतु उसमें भी बहुत घमंड करेंगे, मेरी उम्र बहुत है। कलिकाल बिहाल किए मनुजा, नहीं जात कौं अनुजा तनुजा, नहीं तोष विचार न शीतलता, नहीं जाति कुजाति भय गणता। कलिकाल में मनुष्य बेकार बेहाल रहेंगे, अस्त व्यस्त रहेंगे, कोई भी लोग मर्यादा का पालन नहीं करेंगे, ना विवेक होगा, ना शीतलता होगी, न जाति न कुजाति, सभी लोग भीख मांगने वाले हो जाएंगे। अच्छा, ब्राह्मण लोग तो भीख मांगते ही थे, लेकिन अब सभी लोग भीख मांगने लग जाएंगे। देखते हैं आप लोग जो भिक्षा मांगने आते हैं इसमें गलियों में, वो ब्राह्मण नहीं हैं क्या ब्राह्मण? आपने दिया, आप समझ, वो हरी चुनरी डाल करके आ जाएंगे। एक दिन तो मंगेश भैया ने डांटा उनको। कहते हैं कलिकाल में सब बिहाल हो, कोई कुछ नहीं जानेगा, बहन बेटी भी नहीं पहचानेंगे लोग, और न जाने क्या क्या करते रहेंगे। ईर्षा पुरुषर लोलुपता, धरि भूर रही ममता विगता, सब लोग वियोग विशो के हरे, वर्णाश्रम धर्म आचार गए। कहते हैं कि ईर्षा बहुत होगी लोगों में, एक दूसरे पर रहेंगे, साथ में ही बैठेंगे, खाएंगे पिएंगे, परंतु ईर्षा मन में अंदर अंदर चुभती रहेगी, कोसती रहेगी, और विषय लोभ डाह रहेगा, कड़वे वचन और लालच भरपूर हो रहेंगे। समता चली जाएगी, सब लोग वियोग और विशेष शोक से भरे पड़े रहेंगे, वर्णाश्रम धर्म की आचरण नष्ट हो जाएंगे। दम दान दया नहीं जन पानी, जड़ता प्रपंच जाति है घनी, तनु पोषक नारी नरा सगरे, पर निंदक जो जग मोह बगरे। कहते हैं कि इंद्रियों का दमन, दान, दया और समझदारी किसी में नहीं रही। मूर्खता और दूसरों को ठगना यह बहुत अधिक बढ़ गया। स्त्री पुरुष सभी शरीर के ही पालन पोषण में लगे रहते हैं। जो पराई निंदा करने वाले हैं जगत में वही फैले हुए हैं। पराई निंदा, दूसरे की निंदा करने वाले ही जगत में फैले हुए हैं। अगर आप दूसरे की निंदा करिए ना
10 लोग उसको सुनेंगे, हाँ बागा बहुत अच्छी बात कह रहे हैं आप, तो और कहो, और बताओ, और क्या हुआ, और क्या हुआ। तो पराई निंदा करने वाले ही सारे जगत में फैले हुए हैं। कृत युग त्रेता द्वापर पूजा मख अरु जोग, जो गति हो सो कलिहरि नाम से ते पावन लोग। बड़ी सुंदर कथा ये कि सतयुग त्रेता और द्वापर में जो गति पूजा यज्ञ और योग से प्राप्त होती थी, वही गति कलयुग में लोग केवल हरि नाम के जप से कर लेते हैं। इसलिए इन कलयुग के दोषों को देखते हुए व्यक्ति को हरि नाम का जप करना चाहिए। राम 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 ऐसा जप करते रहना चाहिए। कभी आपको दोष दिख जाए ना कलयुग का, जो बताया मैं आज तक आपको, उस वक्त जब दोष देखो तो राम नाम ले लो, ताकि कलयुग का प्रभाव आप पर न आए। ऐसे होंगे द्वापर कै रघुपति पदि पूजा, नर भव तरही उपाय न दूजा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पाबहि भव थाया। द्वापर में रघुनाथ जी के चरणों की पूजा करके मनुष्य संसार से तर जाते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं है। और कलयुग में केवल हरि कथा, हरि की गुणगान की कथा से लोग तर जाते हैं, और गुणगान करने से मनुष्य भवसागर से पार हो जाता है। कलयुग जोग न जग न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। सब रोज तज जो भज राम ही, प्रेम समेत गाव गुण ग्राम ही। कलयुग में ना तो कोई योग है, योग यज्ञ और जप ज्ञान ही है, और ना ही और जो है यहाँ पर सिर्फ कलयुग में राम का गुणगान है। राम का गुणगान करो, वहीं से आपको सब कुछ मिलने वाला है, नहीं तो गड़बड़ होने वाला है। वही आधार है। अतएव सारे भरोसे त्याग करके जो राम जो भजता है, वही प्रेम सहित उनके गुण समूहों को गाता है, वही भव से पार हो पाता है। नहीं तो संसार में फंसाने वाले लोग बहुत हैं भाई, हैं। दुनिया में किसी का भरोसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। कौन सी स्त्री कब क्या कहेगी, कौन सा पुरुष क्या कहेगा। भाई अपने बेटे का भरोसा है ही नहीं, बताओ, हैं। सच्ची बात है ना ये। विवाह करने के बाद कैसे बदल जाता है, कभी सोचा नहीं था। जिस पिता ने अपने पीठ में बिठा घुमाया हो उसको, बेटे को, शादी होने के बाद इस तरह बदल जाएगा। जिस भाई ने अपनी आत्मा अपनी भुजा माना हो दूसरे भाई को, शादी होने के बाद वो इतना बदल जाएगा, कोई सोचा नहीं था, पर बदल गया। क्यों? ये कलयुग का प्रभाव है भाई। कलयुगी भाई हैं ये, तो बेटे हैं, पुत्र हैं, हर कोई बदल रहा है। पिता भी हैं, कम थोड़ी पिता भी बदल जाते हैं। तो एक कलयुग सोई भव तरक संशय नाही, राम जपत प्रगट है कलि माही। कलि कर एक पुरित प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। यही वही भवसागर से तर जाता है जो राम के प्रताप को अपने हृदय में धारण करता है, इसमें कुछ संदेह नहीं है। नाम का प्रताप कलयुग में प्रत्यक्ष है। कलयुग का एक पवित्र प्रताप महिमा है कि मानसिक पुण्य तो होते हैं, पर मानसिक पाप नहीं होता। मन से अगर आपने भगवान की पूजा करने का संकल्प कर लिया, तो मन से किया गया संकल्प हुआ, आपको फल मिल जाएगा, लेकिन मन से किया हुआ पाप का फल नहीं मिलेगा। ऐसा प्रताप है कलयुग का। इसीलिए तो राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने दिया इस धरती पर। बोल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय। कलयुग सम जुग आन नहीं, जो नर करे विश्वास। गाई राम गुण गण विमल, भव तर बिनु ही प्रयास। यदि मनुष्य विश्वास करे तो कलयुग के समान दूसरा युग नहीं है, क्योंकि इस युग में श्री राम जी के निर्मल गुण समूह का जो गान करता है मनुष्य, वही बिना परिश्रम के ही
भव समुद्र से पार हो जाता है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरे सुमिरे नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरे सुमिरे नर उतरहि पारा। प्रगट चारे पद धर्म के, कलिमहु एक प्रधान। के जिन के निविद दीन्हे, दान करहीं कल्याण। धर्म के 4 चरण हैं, सत्य, दया, तप और दान प्रसिद्ध हैं, जिनमें कलयुग में एक दान रूपी चरण ही प्रधान है। जिस किसी प्रकार से भी दिए जाने पर दान कल्याण ही करता है। अन्न का दान करें, वस्त्र का दान एक कलयुग में प्रधान है, करना चाहिए। अन्न का दान, वस्त्र का दान और धन का दान, और जो भी अपने पास हो देना चाहिए, भूखे को भोजन कराना चाहिए। ये क्या है? ये कल्याण करने वाला है। कृनित युग धर्म हो सबके रे, हृदय राम माया के प्रेरे। शुद्ध सत्य ममता विज्ञाना, कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। श्री राम जी की माया से प्रेरित होकर सबके हृदय में कभी सभी युग में धर्म नित्य होते रहते हैं। शुद्ध सत्वगुण, समता, विज्ञान और मन का प्रश्न होना, इसे कलयुग का प्रभाव जाने। और सत्व बहुत है, सत्व गुण अधिक हो, कुछ रजोगुण हो, कर्मों में प्रीति हो, सब प्रकार से सुख हो, यह श्रोता का धर्म है। रजोगुण बहुत हो, यह त्रेता का प्रमाण है। अच्छा, त्रेता कलयुग की बात हो रही है यहाँ। राम जी की माया से प्रेरित होकर सबके हृदय में सभी युगों के धर्म नित्य रहते ही हैं। शुद्ध सत्य गुण, समता, विज्ञान और मन का प्रसन्न होना, इसे सत्युग का प्रभाव जाने। जब मन प्रसन्न रहे और सब पर दया का भाव उत्पन्न हो, तो जाने कि हमारे अंदर सत्युग का निर्माण हो गया है। जब मन प्रसन्न रहे और सबके लिए अच्छा भाव रहे, तो मान लेना कि मन हमारे अंदर सत्युग का निवास हो रहा है। फिर त्रेता आएगा। त्रेता कैसे जाने? सत्य गुण अधिक हो, कुछ रजोगुण हो, कर्मों में प्रीति हो, सब प्रकार से सुख हो, यह त्रेता का धर्म मानना चाहिए, कहना चाहिए। और त्रेता का धर्म मानना चाहिए। और रजोगुण बहुत हो, सत्य गुण थोड़ा, बहुत ही थोड़ा हो, कुछ तमोगुण मन में हो, मन में हर्ष हो और भय हो, या द्वापर समझना चाहिए। हर्ष भी हो और भय भी हो। सत्य गुण कम हो, रजोगुण तमो ज़्यादा हो, ये द्वापर समझना चाहिए। और कलयुग में कैसे माने महाराज? बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं। तो कि तामस बहुत रजोगुण थोरा, कलि प्रभाव विरोध चहुरा। बुद्ध जुग धर्म जानि मन माही, तज अधर्म रति धर्म कराही। तमोगुण बहुत हो, रजोगुण थोड़ा हो, चारों ओर बैर विरोध हो, यह कलयुग का प्रभाव जाने। यह कलयुग का प्रभाव है। और पंडित हो लोग युगों के धर्म के को मन में जान पहचान कर अधर्म छोड़कर धर्म में प्रीति करते हैं, यह कलयुग कहलाता है। काल धर्म नहीं व्यापहि ताहि। देखिए, कलयुग के सारे प्रभाव मैं आपको सुना दिया। अब ये कलयुग किस पर हावी नहीं होता और किस पर हावी होता है, ये भी जान लीजिए। हैं, कलयुग में अनाचार दुराचार के सिवा और कुछ नहीं, अपना कोई कहने योग्य नहीं हैं। ऐसे ऐसे दो, अब सब आपने सुना है, ऐसे दोस्त मिलते हैं कि दुश्मन की आवश्यकता नहीं पड़ती। हाँ, ऐसे दोस्त मिलते दुनिया में। तो कह रहे हैं कि यह कलयुग का प्रभाव है। जितने भी आपने अधर्म और अवगुण सुना, अनाचार दुराचार के बारे में सुना, तो ये उन लोगों पर
कलयुग हावी होता है और किन लोगों पर हावी नहीं होता, ये दोनों बात सुन लीजिए। इसमें कह रहे हैं कि हरि माया काल धर्म नहीं व्यापहि ताहि, रघुपति चरण प्रीति अति जाहि, नटकृत बिकट कपटे खगराया, नट सेव कहीं ना व्यापहि माया। देखिए, ये राम कथा श्रवण करने का सौभाग्य हर किसी को नहीं मिल सकता। ये राम कथा कलयुग के दोषों का निवारण करने वाली और उत्तम फल देने वाली है। तो जिन एक कलयुग का धर्म उन पर नहीं व्याप्त होता, उन पर लागू नहीं होता, उन पर आक्रमण नहीं करता, रघुपति चरण प्रीति अति जाहि, जिनके मन में रघुराज के चरणों में अत्यंत प्रीति है, उन पर कलयुग के धर्म लागू नहीं होते। कलयुग उन पर आक्रमण करता ही नहीं। भागवत में लिखा गया है कि कालिना धर्म मात्रेण धरेयम बाधिताधुना। एक कलयुग जो है, जब देखता है कोई धैर्यवान वीर साहसी धर्मवान आ गया तो कलयुग बड़ा चालू है, ये उनके चरणों में लौट जाता है, माफ़ करिए महाराज, क्षमा करें क्षमा करें क्षमा करें। अब जानता है कोई बालक है, बालक का मतलब होता है जो अज्ञानी है, अज्ञानी को देखता है कि राम भक्त नहीं है कुछ नहीं, तो उस पर आक्रमण तुरंत कर देगा और तुरंत उसको ले जाएगा हाउली में बैठाएगा, फिर मार 4 पैक, फिर हाँ मार दिया जाए, अब चल कुछ कर गड़बड़ सड़बड़ तो लो पिटाई। कोई कलयुग क्या है, दुख देने वाला है ना, तो पैक तो मारना ही पड़ेगा कलयुग। दूसरा, कलयुग जिस पर हावी होगा उससे दुष्कर्म अनाचार दुराचार कराएगा, लेकिन उस पर कलयुग कभी हावी नहीं होता जो राम से प्रीति करता है। नहीं तो अंडा खाने तो कभी नहीं छुप छुप के पहुंच जाएगा कहीं ना कहीं। तो कलयुग उस पर हावी नहीं होता जो राम से प्रीति करते हैं। और नटकृत, वह कलयुग धर्म युग धर्म नहीं व्यापते हैं। परीक्षिराज नट बाजीगर का किया हुआ कपट चरित्र इंद्रजाल देखने वाले के लिए बड़ा ही विकट दुर्लभ है, दुर्गम होता है, पर नट के सेवक मंजूरे को उसकी माया नहीं व्याप्ति। जैसे कलयुग कैसा है, देखिए कलयुग एक नट के समान है। नट मतलब वो जादूगर नहीं, अभिनय करने वाला, और जादूगर एक जमुना साथ में रखता है। जमुना समझते हैं? नहीं समझते। जमुना जादूगर का सेवक जो कहता है अरे जमुड़े वो लोटा लेके आ जा, रख दे टेबल पे, हाँ हाँ स्वामी जी लेके आ लोटा, रख दिया सामने। अब जादूगर उठाया, सामने दर्शक बैठे हुए हैं, उस लोटे को पलटाया, उसमें पानी गिरा, गुल 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 पानी गिर गया, फिर रख दिया उस टेबल पे, पूरा पानी खाली कर दिया। तो जमुड़े लोटा कहाँ है? बोले यहाँ पे रखा हुआ, सामने आपके ले लीजिए। सेवक मतलब जमुना मतलब सेवक। फिर कुछ दिन कुछ और तरह करता रहा, फिर कुछ देर बाद फिर लोटा उठाया, फिर पलटाया, फिर पानी गिरा। अरे लोग अरे ये तो पानी खाली हो गया था, पानी कैसे आ गया इसमें? दर्शकों को ये बात मालूम नहीं है, पर उस सेवक को वो रहस्य मालूम है। ठीक उसी प्रकार से कलयुग के रहस्य इन अज्ञानियों को नहीं मालूम है, कलयुग के भाव में आ जाते हैं, कलयुग के उसमें चंगुल में फंस जाते हैं। लेकिन राम भक्त इस कलयुग के प्रभाव को जानता है, इसलिए इससे बच जाता है कि जो अपना नहीं है उससे काहे को ज़्यादा बात करने का, वो चंगुल में फंसा लेगा। लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग सफ़र में जा रहे हैं, खा लिया मिठाई किसी के हाथ से, अब मिठाई खिलाने वाले ने पता नहीं क्या खिला दिया, अब सो गया, तो इधर पता चला कि पॉकेट का ATM बैग सब लेकर रफू चक्कर हो गया। भाई कलयुग का प्रभाव, काहे किसी भरोसा करना, अपने अपने मस्ती मस्त रहो, जो मेरे पास है वही पर्याप्त है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, काहे किसी मिठाई खाना किसी का सफ़र में, है कि नहीं? तो जो अपना नहीं उसे अपना मानना नहीं, जो अपना है बेशक अपना है, पर अपना भी बहुत सावधानी से मानना किसी को भी। तो ये कलयुग का प्रभाव किस पर? हाँ, अगर राम भक्त है तो उस पर विश्वास कर लो, अगर राम भक्त नहीं है तो विश्वास करने के योग्य भी नहीं। आपने देखा कभी कोई भी ऐसे माता पिता और बच्चे नहीं हैं जो राम भक्त बने हों और फिर अपनों को धोखा दिए हों? है क्या? सुना कभी आपने? नहीं सुना। और जो राम भक्त नहीं है, भगवान भक्त नहीं है, वो कब किसको धोखा देगा, कब रंग बदलेगा गिरगिट के समान, कोई जानता भी नहीं है। इसलिए सावधान मेरे प्यारों, भगवान कोई भक्त नहीं है उससे ज़्यादा संपर्क करना उचित नहीं होगा। इसलिए हरि माया कृत दोष गुण बिनु हरि भजन न जाहि, भजहि राम तज काम सब अस विचार मन माहि।
पक्षीराज को गरुण कागभूषण जी कहते हैं कि हे काग एक पक्षीराज सुनिए, हरि की माया के द्वारा रचे हुए दोष और गुण श्री हरि के भजन के बिना नहीं जाते हैं, क्योंकि हरि की माया ही है। सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग की रचना करने वाली कौन है? हरि की माया तो है, ब्रह्मा जी ही तो हैं। माया है, ये माया हरि की है, एक गुण और दोष से युक्त है, तो ये माया उसकी तरफ ज़्यादा जाती है जो भगवान का भक्त नहीं है, अपने चक्कर में फंसाने के लिए। तो इसलिए इस माया से पार होना है, इस गुण दोष से बचना है, तो हरि की भजन के बिना नहीं बच सकता। इसलिए भजन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, मन में विचार कर कामनाओं को छोड़ करके निष्काम भाव से भगवान की भक्ति करना चाहिए, भजन करना चाहिए, जिससे कलयुग का प्रभाव उस पर हावी ना हो। निश्चल मन से जब आप भजन करो भगवान की, तो लगे कि मतलब आपके भगवान सामने ही खड़े हैं, हृदय में विराजमान हैं, तो कलयुग के प्रभाव से आप बच जाएंगे। और जो कथा राम कथा नहीं सुनेंगे वो कभी कलयुग प्रभाव से बच ही नहीं सकते। अतः जिन पर कलयुग ने आक्रमण पहले से ही कर दिया और राम कथा में आ भी नहीं सकते, वो तो उनको अपने माया मोह में पड़े रहें, उसी में जिए और मरते रहें। हैं? बोल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय। तेहि कलिकाल बसन बहु, बसे हूँ अवध बिगहेश, परे हूँ दुकाल विपत्ति बस, तब मैं गया हूँ विदेश। हर की माया के द्वारा रचे गए हुए दोष और गुण हे पक्षीराज, इस कलिकाल में जब मैं अवधपुरी आया था, देखा, क्योंकि कागभूषुंडी जी अपनी आप बीती बता रहे हैं कि राम के जन्म जब होता है तब मैं आता हूँ, तो सतयुग में रहता हूँ, त्रेता द्वापर कलयुग में रहता हूँ, तो कलयुग के दोष बता दिया क्या क्या है। अब बता रहे हैं कि पक्षीराज, उस कलिकाल में मैं बहुत वर्ष तक अयोध्या में रहा, एक बार वहाँ अकाल पड़ा और तब मैं विपत्ति का मारा विदेश चला गया। हाँ, विदेशम मयम गम्मते। भक्ति महारानी भी भागवत में कहती हैं कि अगर वृंदावन में कोई मेरी भक्ति नहीं करने वाला मिलेगा तो मैं विदेश चली जाऊंगी। ये कह रहे हैं कि मैं भी विदेश चला गया। विदेश मतलब अपने ही देश में, पर वहाँ से कहीं अलग स्थान में विदेश, जो अपना देश नहीं हो विदेश मानो। तो विदेश चला गया। हे सर्पों के शत्रु गरुण जी सुनिए, मैं दीन मलिन उदास दरिद्र और दुखी होकर उज्जैन गया। वहाँ उज्जैन में कुछ काल बीतने पर कुछ संपत्ति पाकर फिर मैं वहीं भगवान शंकर की आराधना करने में लग गया। उज्जैन में कहाँ? महाकालेश्वरम में लग गया। फिर क्या हुआ? विप्र एक वैदिक शिव पूजा, करहि सदा तिहि काजु न दूजा, परम साधु परमारथक बंदक, शंभु उपासक नहीं हरि निंदक। उन्होंने देखा उज्जैन में आकर कि एक ब्राह्मण देवता वेद विधि से सदा शिव जी की पूजा करते हैं उज्जैन में, फिर उन्हें दूसरा कोई काम पसंद ही नहीं आता। वे परम साधु हैं, परमार्थ के जाता थे, वे शंभु के उपासक थे और श्री हरि की निंदा करने वाले थे। शिव जी की खूब पूजा करते हैं लेकिन श्री हरि की निंदा करने वाले थे। फिर क्या हुआ? तेहि से बहु में कपट समेता, दुजे दयाल अति नीति अनिकेता, बाजही नम्र देखी मोहि साई, विप्र बढ़ाव पुत्र की नाई। मैं कपटपूर्वक उनकी सेवा करता था, उन ब्राह्मण की सेवा करता था, लेकिन कपटपूर्वक वहीं रहता था, क्योंकि भूख से नहीं मिला, भोजन नहीं मिला वहाँ, तो यहाँ आ गया। अब भोजन प्राप्त करना है तो सेवा तो करना पड़ेगा ना। आजकल सेवा कैसे ही है, कपट पर है, धन ले दो तो सेवा कर रहे, नहीं तो रफू चक्कर। तो कहते हैं मैं भी उनकी कपट सेवा करता था। ब्राह्मण बड़े ही दयालु और नीत के घर थे, नीत जानते थे, बड़े दयालु थे वो। हे स्वामी, बाहर से नम्र देखकर ब्राह्मण मुझे पुत्र की भांति मानकर पढ़ाते भी थे, और पर क्या एक अवगुण था, वो हरिनिंदक थे, पढ़ाते थे सुंदर। फिर उन ब्राह्मण श्रेष्ठ ने मुझको शिव जी का मंत्र दिया और अनेकों प्रकार के शंभु उपदेश किए। मैं शिव जी के मंदिर में जाकर मंत्र जपता था, मेरे हृदय में दंभ और अहंकार बढ़ गया।
धीरे धीरे। और फिर क्या हुआ, मैं खल मल कंसुल मति नीज जाति बस मोह, हरिजन द्विज देखे जरहूँ करहूँ विष्णु कर द्रोह। मैं दुष्ट नीच जाति और पापमयी मलिन बुद्धि वाला मोहबस हरि के भक्तों और द्विजों को देखते ही जल उठता था और विष्णु भगवान से द्रोह करता था। फिर क्या हुआ, गुरुजी मेरे आचरण देखकर दुखित थे, वे कुछ मुझे नित्य ही भली भांति समझाते, पर मैं दुष्ट कुछ नहीं समझता था, उल्टे मुझे अत्यंत क्रोध उत्पन्न होता था, दम्भी हो गया था मैं। दम्भ को कभी नीति अच्छी लगती है क्या? दम्भी जो है, जो पाखंडी है, उसे नीति अच्छी नहीं लगती। तो भला बोलते हैं, कहते हैं पक्षीराज कहा गुरु जी कि मैं गुरु जी की बात नहीं माना था, गुरु जी मुझे समझाते थे तो मुझे गुस्सा आती थी और मैं दम्भी था, इसलिए नीति याद मुझे अच्छी नहीं लगती थी। राम ही भजहि तात शिव धाता, नर पवार के केतिक बाता, जासु चरने अज शिव अनुरागी, तासु द्रोह सुख चाहसी अभागी। हे तास शिव जी और ब्रह्मा जी भी श्री राम जी को भजते हैं, फिर नीच मनुष्य तो बात ही कितनी है कि ब्रह्मा जी और शिव जी जिनके चरणों की में प्रेम करते हैं, अरे अभागे उनसे द्रोह करके तू सुख चाहता है, अतः तुझे सुख नहीं मिल सकता। अगर तुम्हें भक्त बनना है तो सिर्फ राम के भक्त बनने से काम नहीं चलने वाला है, आपको तीनों को मानना पड़ेगा। किसको? शिव जी को, ब्रह्मा जी को और विष्णु जी को, सभी को मानना पड़ेगा। है आपने सुना है ना, शिव जी की आरती में गाते हैं, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका, ओमकारेश्वर मध्य यह तीनों एका, ओम हर 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 महादेव। है ना, आपने श्रवण किया ना। तो ओमकारेश्वर माध्य यह तीनों एक का, ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक ही हैं। अगर एक को भजकर एक को नहीं भजोगे तो दूसरा नाराज हो जाएगा। इसलिए शिव को मानने वाले सबको माने, राम को मानने वाले शिव को भी माने। तहर कहूँ हरि से भगगुर कहूँ, सुन खगनाथ हृदय मम दहूँ, अधम जाति में विद्या पाए, भयो जथा अति दूध पियाए। कहते हैं गुरु जी ने शिव जी को हरि का सेवक कहा, यह सुनकर हे पक्षीराज मेरा हृदय जल उठा, नीच जाति का मैं विद्या पाकर ऐसे होगा जैसे दूध को पिलाने सांप होता है। कहते हैं कि नीच को विद्या दे दो तो पाएगा, बोलेगा अरे मैं तो बहुत विद्वान हो गया, अब तो मैं ही मैं हूँ। कैसे? जैसे सर्प को दूध पिलाने से सर्प विषधारी, विष बढ़ जाता है सर्प का और सर्प आक्रमण करता है, ठीक उसी प्रकार से नीच लोग भी हुआ करते हैं। तो जाए कहता है कागभूषुंडी कि मैं मानी कुटिल कुभाग कुजाति, मैं जो है अभिमानी हो गया, कुटिल दुर्भाग्य और कुजाति, मैं दिन रात गुरुजी से द्रोह करता रहा और गुरुजी अत्यंत दयालु थे, उनको थोड़ा सा भी क्रोध नहीं आता। मेरे द्रोह करने पर भी वे बार बार मुझे उत्तम ज्ञान देते थे, ज्ञान की शिक्षा दे करके मेरे जीवन को सार्थक बनाना चाहते थे। लेकिन मैं अभागा, देखो गुरुदेव से जो है तो मन मुटाव करने लगा। नीच मनुष्य जिससे बड़ाई पाता है वह उससे पहले उसी को मारकर उसकी नाश कर देता है। हे भाई सुनिए, आग से उत्पन्न हुआ धुआं मेघ की पदवी पाकर उसी अग्नि में बुझा देता है। इसलिए बहुत सुंदर बात कह रहे हैं कि जो बादल आकाश में दिखते हैं ना, वो बादल कहाँ से बनते हैं? अग्नि से बनते हैं। तो अग्नि से उत्पन्न हुआ धुआं जब बादल बन जाता है तो बादल क्या करता है? वो पानी लेके आता है समुद्र से, फिर बरसा देता है तो अग्नि बुझ जाती है। वह तो कहते हैं ऐसे ही नीच लोग होते हैं, जिसको आप दूध पिलाओगे वही आपको डंक मारेगा। एक कागभूषुंडी जी वैसे ही हैं, कौवा को खाना खिलाओ खाता रहे, जब पेट भर जाएगा तो आपके सर में चोंच मार कर भाग जाएगा।
स्वभाव है। तो बता रहे हैं कि मैं नीच जाति, मुझे पढ़ा दिया दीन जानकर, पर अब ऐसा करने लगा मैं। सच्ची बात बता रहे हैं अपनी। बाद में इनको बोध हुआ सत्य का। अब सुन लीजिए आगे क्या कह रहे हैं। रज मग परि निरादर रहाई, सब करि पद प्रहार नित्य सहाई। मारुति उड़ाब प्रथम तेहि भरई, पुनि नृप नयन किरीटहि परहि। धूल रास्ते में निरादर से उड़ती है और सदा ही वह धूल जो है रास्ते में निरादर से उड़ती रहती है और वह सदा राह चलने वालों के लातों की मार सहती रहती है। पर जब पावन हवा उड़ती है, पवन उड़ते हैं तो ऊंचे उठाकर उसको सबसे पहले वह उसी पवन को भर देती है और फिर राजाओं के नेत्रों में, मुकुट में, नाक में, दांत में, कान में उड़ करके पहुंच जाती है। कौन? धूली। पवन के प्राप्त होने पर सुन खगपति अति समुझ प्रशंसा, बुद्धि नहीं करहीं अधम कर शंगा। बहुत सुंदर बात कर रहे हैं आप, सुन लीजिए। कवि को विदगा बही असनीति, खल सन कलह न भल अनिप्रीति। वाका का ये बहुत अच्छी बात है, ये चौपाई बड़ी सुंदर है, सुन लीजिए। गरुण जी कहते हैं, पक्षीराज कहा, हे गरुण जी सुनिए, ऐसी बात समझकर बुद्धिमान लोग कभी अधम लोग यानी नीच लोगों की संगति नहीं करते। जो बुद्धिमान व्यक्ति है ना, वह कभी नीच और अधम लोगों के साथ में नहीं चलना पड़ता, क्योंकि अधम और जो शराबी है, जो जुआड़ी है, जो दुष्कर्म करने वाला है, संतों की माता पिता गाली देने वाला है, ऐसे व्यक्ति के साथ अगर आप चलते हैं तो आपकी भी निंदा, आपकी भी बेइज्जती होगी कि भाई ऐसे व्यक्ति के साथ आप हो तो आप भी ऐसे ही होंगे। इसलिए आप उन महान पुरुषों के साथ चलिए, समाज में जिनकी प्रतिष्ठा है, उन संतों के साथ चलिए तो आपकी भी इज्जत बढ़ेगी, जिनका चरणों की वंदना किया करते हैं। ठीक है, तो आपका सम्मान होगा, आपको भी लोग मान देंगे, सम्मान देंगे, बढ़ाई देंगे। ऐसे लोग साथ चलना चाहिए। ऐसे गरुण जी को खगराज बता रहे हैं कि एक बार हर मंदिर जपत गयो शिव नाम, गुरु आयो अभिमान ते उठे नहीं कीन्ह प्रणाम। बहुत सुंदर बात कहते हैं। एक दिन मैं शिव जी के मंदिर में शिव नाम का जप कर रहा था, उसी समय गुरु जी वहाँ आए, पर अभिमान के मारे मैंने उठकर उनको प्रणाम नहीं किया। जबकि गुरुदेव आए तो करना चाहिए, क्योंकि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अगर गुरुदेव खड़े हों, एक तरफ गोविंद खड़े हों, तो सबसे पहले गुरुदेव को ही प्रणाम करना चाहिए। तो कहते हैं कि मैं नहीं उठा और प्रणाम नहीं किया, तो गुरुजी दयालु थे, मेरा दोष देखकर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनके हृदय में लेस मात्र भी मेरे प्रति कुछ क्रोध नहीं हुआ, पर गुरुजी का अपमान बहुत बड़ा पाप है, अतः महादेव जी उसे नहीं सह सके। क्या कर दिया? देखिए कह रहे हैं, मंदिर माज भई नववानी, रे हत्य भाग्य आज्ञा अभिमानी, यद्यपि तब गुरु के नहीं क्रोधा, अति कृपाल उचित सम्यक बोधा। देखिए भगवान शिव आकाशवाणी हो गई मंदिर के अंदर, अरे मूर्ख दुष्ट अभिमानी, तूने गुरुदेव का सम्मान नहीं किया, गुरुदेव क्रोध नहीं करते तो क्या हुआ, पर तूने गुरु जी का पाँव नहीं छुआ, तू जप में लगा है, तमाशा कर रहा है, पाखंडी है तू, क्या है पता नहीं क्या क्या कह दिया शिव जी ने। आकाशवाणी हो गई मंदिर के अंदर ही, मंदिर में आकाशवाणी हुई, अरे हतभाग्य मूर्ख अभिमानी, यद्यपि तेरे गुरु को क्रोध नहीं आता, वे अत्यंत दयालु हैं, कृपालु हैं, चित्त के उन्हें चित्त से बड़े स्वच्छ हैं, पूर्ण दया रखते हैं, अथार्थ ज्ञान है उनको, इसलिए तो क्रोध नहीं करते। तो भी हे मूर्ख तुझे मैं शाप दूंगा, क्योंकि नीति का विरोध मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे दुष्ट, यदि मैं तुझे दंड न दूं तो मेरा वेद मार्ग ही भ्रष्ट हो जाएगा, ऐसा भगवान शिव ने कहा। आकाशवाणी हो गई। तो गुरु की जो सम्मान नहीं करता, भगवान की कितनी ही पूजा कर ले, उसको कुछ मिलने वाला ठेंगा ही मिलेगा। ठेंगा, लुआठी जिसे बोलते हैं, लुआट ले ले तू,
इसलिए जीवन में गुरु का वर्ण जो नहीं किया, कितना ही पूजा जब तब करता रहे। लोग आजकल बहुत जा रहे हैं कहाँ, पंढरपुर, हाँ, बिना गुरु के ज्ञान के। गुरु ने बोले पंढरपुर में जा रहे, ठेंगा मिलेगा वहाँ, जाओ पैसा खर्च करके आओ। गुरु का वर्ण नहीं किया, ठेंगा ही मिलना है, चाहे विट्ठल रुक्मिणी के पास कितना चले जाए। एक आदमी से बोला मैं, खासकर महाराष्ट्र के लोग इतने गिरे हुए, मतलब गुरु की आज्ञा से वंचित। अगर उनसे कहो गुरु मंत्र लिए, बोलने अपने माता पिता गुरु मानता हूँ मैं। तो एक जगह गया मैं, उनसे बोला, हवन कर रहे थे बेटे, मैं बोला गुरु मंत्र लिए हो क्या? बोले महाराज जी अपने माता पिता गुरु मानता हूँ मैं। अच्छा, तो माता पिता जब गुरु मानते हो तो उनकी आज्ञा का पालन कितना करते हो बता दो। माता बैठी कोने में रोटी के इंतजार में, कब आएगी, और इधर चाय भी चल रही, सब चल रहा, आप घूम रहे फिर रहे। तो गुरु अगर माता पिता को मानना होता तो राम भी अपना गुरु माता पिता को मान लेते, कहाँ गुरु वशिष्ठ जी के पास जाते, है ना। खासकर उत्तर भारत के लोग गुरु मानते हैं, गुरु का वर्ण करते हैं, लेकिन दक्षिण भारत जो महाराष्ट्र का प्रांत है तो बहुत कम लोग यहाँ मिलेंगे जो गुरु का वर्ण किए हुए हों, बहुत कम लोग। बोले हमारे गुरु साईं बाबा ही हैं, आहा, मुसलमान ही मिला इनको गुरु बनाने के लिए, हैं, साईं बाबा को मान लिए। तो गुरु दीक्षा क्या दिया उन्होंने कि मांस खाओ। फिर बोले हमारे गुरु गजानन महाराज को मान लिया मैंने। अरे तो कान, क्या गजानन महाराज आए थे फूकने के लिए कान, आप कान में मंत्र दिया क्या उन्होंने? नहीं दिया। फिर गुरु मंत्र आपको प्राप्त नहीं है, गुरु दीक्षा प्राप्त नहीं है, और आप सोचोगे कि पंढरपुर में जाकर मैं विट्ठल रुक्मिणी को मना लूँ तो ठेंगा ही मिलेगा। अब लेते रहो और चलते रहो। तो एक कहते हैं शिव जी के गुरु के सामने गुरु की निंदा किया, गुरु का अपमान किया, तो हे पक्षीराज तुझ जैसा मूर्ख कोई और नहीं होगा। इसलिए गुरु जिसके जीवन में नहीं है, जो जिसने गुरु का अपमान कर दिया, उसका जीवन सफल हो नहीं सकता। भगवान शिव जी आकाशवाणी होकर कह रही हैं, बैठे रहे सी उजागर इव पापी, सर्प होत खल मल अति व्यापी, महाबिटव कोटर महू जाई, रहु अधम अधम गति पाई। भगवान ने श्राप दे दिया शिव जी ने, जाओ तुझे अवध, तुझे नीच योनि प्राप्त होगी, हे अधम, तूने गुरु जी का अपमान करे। अरे पापी, तू गुरु के सामने अजगर की भांति बैठा रहा। अरे दुष्ट, तेरी बुद्धि पाप से ढक गई है, अतः तू सर्प हो जा। और अरे अधम से अधम, इस अधोगति को, सर्प नीच योनि को तू पाकर किसी बड़े भारी पेड़ के ओखल में जाकर रहना। ऐसा भगवान शिव ने श्राप दे दिया किसको? उसे काकभुसुंडी को, जिसने गुरु का अपमान किया। फिर क्या हुआ? चारों तरफ हाहाकार मच गया। हाहाकार कीन गुरु, दारुण सुन शिव साप, कंपति मोह बिलोक अति, उर उपजा परिताप। शिव जी भयानक साप सुन करके गुरु जी ने हाहाकार किया, और मुझे कांपता हुआ देखकर उनके हृदय में बड़ा ही संताप उत्पन्न हुआ। गुरु जी बड़े दयालु थे, वो शिव जी के श्राप से शिष्य को देखा, श्राप दे दिया भगवान शिव ने, कांपने लगे, वो भी उदास हो गए, हृदय दुखित हो गया। फिर क्या कर सकते हैं? प्रेम सहित करि दंड बस, प्रेम दुज शिव सन्मुख करि जोर, विनय करत गद गद स्वर, समुझय घोर गति मोर। गोस्वामी देखते हैं कि प्रेम सहित दंडवत करके ब्राह्मण देवता शिव जी के सामने हाथ जोड़े खड़े होकर और मेरी भयंकर गति दंड का विचार करके गदगद वाणी से विनती करके भगवान शिव को मनाने लगे कि हे शिव, ऐसा मत कीजिए। एक काकभुसुंडी जी गुरु जी हैं, भगवान उज्जैन स्वामी जो हैं शिव जी, उनके शिष्य, उनके भक्त हैं, जो सुंदर स्तुति के द्वारा भगवान को प्रसन्न किया। स्तुति कौन सी थी? सुन लीजिए ये, कि नमामि समीसाम निर्वाण रूपम, विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम, चिदाकाश माकाश वासम भजेहम, निरंकार मोंकार मूलम तुरीयम, गिरा ज्ञान गोतीत मीसम गिरीशम,
करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषारादिसङ्काश गौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभासी शरीरम् चलत्कुण्डलं तुषारादिसङ्काशे गौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभासी शरीरं स्वर्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसत् भाले बालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं। चल आज कथा यहीं तक होगी, कल और कथा सुनाएंगे। तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।